नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है काजल तिवारी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी महागठबंधन में शामिल हो सकती है। पारस ने रालोजपा के बिहार में महागठबंधन के साथ जाने का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। आपको बता दें, 14 अप्रैल को पटना में अंबेडकर जयंती समारोह के दौरान महागठबंधन में रालोजपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये बात तो साफ हो जाएगा। वहीं पारस बिहार में सक्रिय रूप से दौरा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि आरएलजेपी सभी जिलों में मजबूत स्थिति में है, महागठबंधन के साथ चुनावी लड़ाई में पूरी तरह से योगदान देने के लिए तैयार है। उन्होंने महागठबंधन के भीतर रालोजपा के लिए सीटों का उचित हिस्सा हासिल करने का विश्वास जताया है। इस बात पे भी जोर दिया कि सीट बंटवारे की चर्चा में सभी दलों को शामिल किया जाएगा ताकि एक समान समझौता हो सके। रालोजपा के प्रमुख ने दावा किया कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई समस्या नहीं होने जा रही है। वहीं रालोजपा को सम्मानजनक संख्या में सीटें मिलने की उम्मीद भी है। रालोजपा भले ही राजद से छोटी हो, लेकिन इस गठबंधन में कई अन्य दल भी शामिल हैं। पारस का मानना है कि सहयोगात्मक चर्चा से सभी दलों के बीच सीटों का बंटवारा सहमति से हो जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के बिहार दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए पारस ने कहा कि कन्हैया एक होनहार युवा है, जिनका कांग्रेस को एक दशक पहले ही प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए था। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र लोगों को निर्णय लेने वाले के रूप में सशक्त बनाता है और हर किसी को सत्ता परिवर्तन की मांग करने का अधिकार है। कन्हैया के दौरे पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार को जनता आखिरकार अपने वोटों के जरिए फैसला करेगी। पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि वे अस्वस्थ हैं। कई कार्यक्रमों में उनकी हरकतें सुर्खियां बनी, जिसके बाद से ही उनके सेहत पर सवाल उठ रहे हैं। तो आपको बता दें कि कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि पशुपति पारस का विधानसभा चुनाव में रुख क्या होगा। क्या वे महागठबंधन में शामिल होंगे या फिर एनडीए ही उन्हें बनाने की कोशिश करेगी, या फिर वो अलग रूप से यानी कि 243 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जो मकर संक्रांति के अवसर पर लालू और पारस की करीबियां देखी गई, उससे ये अंदेशा लगा दिया गया था कि पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और इस बात को लेकर अब खुद पशुपति पारस ने ही मुहर लगा दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि रालोजपा महागठबंधन में शामिल होगी। रालोजपा के उम्मीदवार महागठबंधन के घटक दल के रूप में विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। साथ ही साथ आगामी 14 अप्रैल को रालोजपा ये घोषणा करेगी, ये ऐलान करेगी कि महागठबंधन में उसे कितने सीटों की हिस्सेदारी मिलती है। वही आपको बता दें, पशुपति कुमार पारस ने नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला है। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने नीतीश कुमार को अस्वस्थ बताया है और कहा है कि कई सारे कार्यक्रमों में नीतीश कुमार अजीबोगरीब हरकत करते हैं, जो सुर्खियां बन जाती है। तो कहीं ना कहीं लंबे कयास के बाद खुद रालोजपा सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस ने ये मुहर लगा दी है कि विधानसभा चुनाव से पहले रालोजपा महागठबंधन में शामिल होगी और महागठबंधन के बैनर तले ही रालोजपा के प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। अब कितने सीटों की हिस्सेदारी मिलती है ये तो आगामी वक्त बताएगा, लेकिन पारस अच्छी खासी सीटों पर अपना उम्मीद जता रहे हैं। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।